एक छोटा सा गांव, मिट्टी की दीवारों और टपकती छत के नीचे रमेश रहता था। घर में न बिजली थी, न पैसा, न भविष्य की कोई गारंटी। हर सुबह उसकी माँ खाली चूल्हे को देखकर आकाश की ओर देखती थी और पिता खेत में दिन रात मेहनत करने के बाद भी खाली हाथ लौटते थे। गरीबी रमेश की पहचान नहीं थी, गरीबी रमेश की विरासत थी। लोग कहते थे, ऐसे घर में पैदा हुआ है, जिंदगी तो ऐसी ही जाएगी। लेकिन रमेश के भीतर एक सवाल था जो उसे रातों में सोने नहीं देता था। अगर मेहनत सब कुछ होती तो मेरे पिता आज अमीर होते। एक पुरानी किताबों की दुकान में रमेश को एक फटी हुई किताब मिली जिस पर लिखा था ओशो। उसने बिना जाने किताब खरीद ली। रात को पहली बार उसने पढ़ा, गरीब पैदा होना तुम्हारा कर्म नहीं, लेकिन गरीब मरना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह लाइन रमेश के भीतर हथौड़े की तरह गिरी। उसने किताब बंद की और पहली बार उसे महसूस हुआ कि गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, गरीबी सोच की होती है। ओशो कहते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनत गरीब करता है और सबसे कम मेहनत अमीर। यह बात रमेश के लिए झटका थी। उसके पिता मेहनत करते थे, लेकिन वही चक्र दोहराते थे, उसी खेत में, उसी तरीके से, उसी सोच के साथ। ओशो कहते हैं, अगर तुम वही कर रहे हो जो तुम कल कर रहे थे, तो तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत की कॉपी होगा। उस दिन रमेश ने तय किया, अब मेहनत अलग होगी, सोच अलग होगी। रमेश पढ़ लिख कर शहर गया। एक छोटी सी नौकरी मिली, 8 घंटे काम, 10,000 रुपये की सैलरी। लोग बोले, सेट हो गया लड़का। लेकिन ओशो की आवाज़ उसके अंदर गूंजती थी, नौकरी सुरक्षा नहीं देती, नौकरी सिर्फ भ्रम देती है। रमेश ने देखा, सालों से लोग उसी कुर्सी पर बैठे हैं, आंखों में थकान और सपनों में मौत। उसे समझ आया, नौकरी पेट भरती है, आत्मा नहीं। रमेश नौकरी छोड़ना चाहता था, लेकिन डर था अगर फेल हो गया तो। ओशो कहते हैं, जो डर कर जीता है वह पहले ही मर चुका होता है। उसने महसूस किया, गरीब आदमी के पास होने को कुछ नहीं होता, फिर भी वो सबसे ज़्यादा डरता है। क्यों? क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया है, सुरक्षा चुनो, सपने नहीं। हमारे समाज ने सिखाया है कि पैसा बुरा है, लेकिन ओशो कहते हैं, पैसा ऊर्जा है, समस्या पैसा नहीं, तुम्हारी निर्भरता है। रमेश ने पैसा कमाने को गलत नहीं समझा, उसने पैसा समझना शुरू किया। उसने सीखा पैसा कैसे काम करता है, लोग कैसे सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम कैसे लोगों के लिए काम करता है। रमेश ने ऑनलाइन काम शुरू किया। पहले महीने सिर्फ 2,000 रुपये मिले, पर इस बार फर्क था। यह पैसा उसने कमाया था, किसी के लिए नहीं, अपने लिए। ओशो कहते हैं, सही दिशा में एक छोटा कदम गलत दिशा में 1000 कदमों से बड़ा होता है। रमेश अमीर नहीं था, लेकिन आज़ाद था। उसके पास समय था, विकल्प थे और आत्मसम्मान था। उसने महसूस किया, गरीबी पैसे की कमी नहीं, विकल्पों की कमी होती है। दुनिया तुम्हें वही देगी जो तुम स्वीकार करने को तैयार हो। रमेश ने गरीबी स्वीकार करना बंद कर दिया था और उसी दिन उसने अमीरी की यात्रा शुरू की। याद रखो, गरीबी बाहर नहीं, अंदर होती है। गरीबी का घर पैसे में नहीं होता, वो सोच में होता है। अगर सोच बदल गई तो हालात खुद पीछे पीछे बदलते हैं। ओशो कहते थे, क्रांति बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है, और अमीरी भी। अगर आज आपकी ज़िंदगी वही है जो कल थी और कल वही होगी जो आज है, तो क्या आप जिंदा हैं या सिर्फ समय काट रहे हैं? क्योंकि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं, लेकिन गरीब मरना मूर्खता है। अब फैसला आपका है। आप 2 तरह के इंसान बन सकते हैं, जो हालात को कोसते हैं और जो खुद को बदलते हैं। ओशो कहते हैं, भीड़ का हिस्सा मत बनो, जागरूक इंसान बनो। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह कहानी आपसे शुरू होती है। जागो, सोचो, साहस करो, क्योंकि दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना जरूरी है। धन्यवाद।